एटीट्यूड। क्या है ये एटीट्यूड? कैसे आता है ये एटीट्यूड? चलो जरा इसे अच्छे से समझते हैं। क्या आपको पता है शेर ही जंगल का राजा क्यों है? डू यू नो वाई द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल? ना तो वो जंगल में सबसे बड़ा है, ना तो वो जंगल में सबसे तेज है, ना जंगल में सबसे ताकतवर है, और ना ही वो जंगल में सबसे होशियार है। फिर भी वो जंगल का राजा क्यों है? क्योंकि जंगल में सबसे ताकतवर तो हाथी है, सबसे ऊंचा तो जिराफ है, सबसे तेज तो चीता है, सबसे होशियार तो लोमड़ी है। तो फिर आखिर शेर ही जंगल का राजा क्यों? तो उसका जवाब है उसका एटीट्यूड। हाँ, उसका एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड ही ऐसा है जो उसे जंगल का राजा बनाता है। उसका एटीट्यूड ही ऐसा है जिसकी वजह से सारे जानवर उससे डरते हैं। जब एक शेर और एक हाथी एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और एक दूसरे को देखते हैं तो शेर के दिमाग में एक ही विचार आता है और वो सोचता है कि आई कैन ईट हिम, मैं इसे खा सकता हूँ, ये तो मेरा लंच है। और जैसे ही हाथी उस लायन को देखता है वैसे ही उसके दिमाग में आता है कि अरे ये तो मुझे खा लेगा, जबकि हाथी उससे कई ज़्यादा बड़ा है। अगर हाथी ने उससे उसका एक पंजा भी मार दिया तो वो शेर मर सकता है। लेकिन नहीं, हाथी की मेंटेलिटी क्या है कि ये मुझे खा लेगा, और शेर की मेंटेलिटी क्या है कि मैं इसे खा सकता हूँ, मैं इसे खा लूँगा। यही एक चीज़ है जो उसे जंगल का राजा बनाती है, और वो है उसका एटीट्यूड। किसी ने शेर से पूछा कि ना तो हाथी से ताकतवर है, ना ही चीते से ज़्यादा तेज है, और ना ही लोमड़ी से ज़्यादा होशियार है, तो आखिर तू ही जंगल का राजा क्यों है? इस पर उस शेर ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनना। उस शेर ने इस पर कहा कि मुझे लगता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, इसलिए मैं जंगल का राजा हूँ। ये है उसका एटीट्यूड, ये है उसका बिलीव सिस्टम जो उसे इन सभी से अलग बनाता है। हमें भी हमारा एटीट्यूड उसी की तरह बनाना पड़ेगा, हमें भी हमारा बिलीव सिस्टम उसी की तरह बनाना पड़ेगा, जब जाके कहीं हम हमारे लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अरे तू क्यों इसके उसके पीछे भागकर अपनी जिंदगी को खराब कर रहा है? पहले तो अपने गोल की तरफ फोकस कर, पहले तो अपने लाइफ में सक्सेसफुल तो बन, फिर देख अभी तू जिसके पीछे भाग रहा है ना, वही तेरे पीछे भागेगी। तो पहले अपने आप को अपडेट तो कर, अपने आप को उस मुकाम पे तो लेकर जा जिस मुकाम पे जाने के लिए लोग तरसते हैं। तू क्यों अपनी लाइफ इसके उसके पीछे भागने में वेस्ट कर रहा है? तू इतना याद रख, तू जितना ज़्यादा दूसरों के सामने झुकेगा उतना ज़्यादा वो तुझे और झुकाने की सोचेंगे। तुझे तेरा पूरा फोकस उस चीज़ पर करना होगा जिसमें तेरा टैलेंट है। तू वो काम कर जो काम करने के लिए तू इंटरेस्टेड है। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान उसे आकर चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो इस पर उस मधुमक्खी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उस मधुमक्खी ने कहा, इंसान मेरा सिर्फ शहद ही चुरा सकता है, शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता। ठीक उसी तरह कोई भी तेरा क्रिएशन चुरा सकता है पर तेरा टैलेंट नहीं चुरा सकता। सबसे पहले तुझे ये पता लगाना होगा कि तेरा टैलेंट किस में है, किस काम को करने में तुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। एक बार अगर तुझे वो पता लग गया तो बस अपना पूरा 100% उसमें डाल दे। जिसमें तेरा टैलेंट है उसी पर पूरा फोकस कर और फिर देख क्या होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, इतना याद रख। लोग इम्पोर्टेंट तो है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइफ में वो मुकाम हासिल कर जहाँ लोग तुझे ब्लॉक नहीं सर्च करें, तुझसे मिलने के लिए तरसे, तुझे पाने के लिए तरसे। जो कभी तेरे तरफ देखते भी नहीं थे वही लोग तुझे चुप चुप कर देखने लगे। कभी हार मत मान, क्या पता कामयाबी तेरी बस एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। तेरी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होनी चाहिए कि जहाँ पाँव रखे वो रास्ता ही अच्छा हो जाए। याद रख, अपनी इंसल्ट का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले शख्स से ज्यादा कामयाब बनकर लिया जाता है। तुझे जो भी बनना है अपने दम पर बन, नहीं तो तू दूसरे के दम पर शेर तो बन जाएगा लेकिन जंगल वाला नहीं, सर्कस वाला। इतना याद रख, शेर इलाका बदलता है, इरादा नहीं। उम्मीद है तुझे मेरी बात समझ आई होगी।